दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन। ये लेक्चर 3 है। लेक्चर 1 एंड 2 का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। लेक्चर 3 देखिए, ऑलरेडी ज्योग्राफी ऑफ बिहार अपलोड कर दिया गया लेक्चर 2 में। इसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, इस वीडियो में इन सारे पॉइंट्स को कवर करने हैं। आपको बता दिया जाए कि ये जो लेक्चर सीरीज है, ये स्पेशली इंग्लिश मीडियम को देखते हुए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बहुत कम है बीपीएससी में। अगर आप लोग सपोर्ट किए तो बीपीएससी का मैक्सिमम कंटेंट हम इंग्लिश में ज़रूर ही अपलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे बहुत सारा, जैसे ऑलरेडी आप पढ़ चुके थे, लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट गया, क्लाइमेट ऑफ बिहार मानसून। देखिए यहाँ पे क्लाइमेट ऑफ बिहार मानसून क्यों कहा गया। देखिए इंडिया का भी जो क्लाइमेट होता है उसको कैसे हम लोग देखें, ये किस तरह से क्लाइमेट होता है। यानी कि देखिए क्लाइमेट और वेदर, ठीक है। तो वेदर यानी कि डब्ल्यू से याद करिए होल, यानी कि पूरे दिन भर, 2 दिन, 1 दिन, मतलब मिनिमम टाइम के लिए ये है वेदर। और क्लाइमेट यानी कि जो है एक पर्टिकुलर जगह का कुछ साल तक देखा जाता है कि किस तरह से इसमें चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ का क्लाइमेट होगा। जैसे देखिए अभी मान लीजिए जम्मू कश्मीर में अभी कितना टेम्परेचर है, वी डोंट नो, बट एक माइंड में हम लोग रहते हैं कि बिहार से तो कम ही वहाँ पे गर्मी होगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में एक ठंडा प्रदेश है। तो ये कैसे मालूम हो सकता है कि किसी दिन थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम लोग का एक माइंड में वो चीज़ एवरेज माइंड से नहीं, एवरेज बता दिया गया है कि इस पर्टिकुलर जगह का इतना ही एवरेज टेम्परेचर जाएगा, इतना ही राइज करेगा, इतना फॉल करेगा। अब यहाँ बिहार में आप रहकर -20 डिग्री में तो नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में हम लोग निकालते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, और उस हिसाब से बताया जाता है कि यहाँ का प्रॉपर क्लाइमेट कितना होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वेदर यानी कि कुछ दिनों के लिए होता है कि आज का वेदर ठंडा है, गर्म है, बरसात है, इस तरह से। लेकिन क्लाइमेट एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर टाइम में मेजर किया जाता है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको कि क्लाइमेट ऑफ बिहार मानसून और क्लाइमेट ऑफ इंडिया भी मानसून है। नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जो प्राकृतिक रिसोर्सेज है, देखिए फर्टाइल लैंड, यानी कि हम और आप तो नदी ऐसे निकाले नहीं, फिर यहाँ से जो मिट्टी है जो उपजाऊ तो बनाए नहीं। तो ये कैसे कि जो हिमालय में जो ग्लेशियर से पिघलता है और कुछ बारिश है, ये जितने भी कई सोर्स से मिलकर जो पानी आ रहा है, जैसे जो नदी है, जो रिवर है, तो उस तरह से उसके साथ साथ मिट्टी भी आता है, कंकड़ पत्थर भी आता है, उसको खादर और बांगर भी कहते हैं, जिसकी वजह से ये जो एरिया होता है ये फर्टाइल हो जाता है। तो बिहार एक बहुत ही फर्टाइल है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्रीकल्चर भी होते हैं। तो फर्टाइल कैसे है समझ में आ रहा है आपको। वाटर रिसोर्स, सरफेस ग्राउंड, लाइमस्टोन, सिलिका, सैंड, यानी कि यहाँ पे चूना पत्थर भी मिल जाता है। वाटर का रिसोर्सेस भी बहुत अच्छा है, ठीक है। फिर देखिए लाइफ स्टॉक यानी कि कितने सारे यहाँ पे लोग, 2019 के लाइफ स्टॉक सेंसस के अनुसार 3.6 करोड़ व्यक्ति हैं। लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, जो गंडक रिवर पे एक प्रोजेक्ट है, जो सबसे लार्जेस्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट है, वो है गंडक प्रोजेक्ट। मैक्सिमम सल्फर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि कौन ऐसा जो डिस्ट्रिक्ट उसमें सल्फर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है रोहतास। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH273 वेस्ट 487 किलोमीटर। स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। शेयर ऑफ NH टोटल रोड लेंथ इन बिहार, यानी कि देखिए जिस तरह से ये पूरा अगर आपका ये बिहार है, तो इसमें कितना लेंथ, ये आपका लेंथ हुआ, ये आपका ब्रेथ हुआ, तो कितना लेंथ कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना ब्रेथ कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कितना लेंथ यहाँ पे पूछा जा सकता है आपके बीपीएससी में या बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में, ये कितना कंट्रीब्यूशन है। आई होप ये वीडियो बहुत ही छोटा था, क्योंकि ज्योग्राफी का एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया गया है, ये सेकेंड पार्ट था जिसमें से कुछ पॉइंट रह गए थे। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें, और बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। पूरा KBC नैनो बिहार समग्र का जितने भी टॉपिक हैं मैं अपलोड कर दूंगी, अगर आप लोग इसी तरह से हेल्प करते रहे तो। थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और क्या ये सीरीज़ से आपको हेल्प मिल रहा है या नहीं। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट।